नमस्ते बच्चों, कैसे हो। अपन पढ़ रहे थे वैज्ञानिक संकेतों में दी गई भाषाओं का गुना भाग अपन ने पढ़ लिया था। अब पढ़ाएंगे जोड़ व घटाव। क्या पढ़ेंगे? जोड़ व घटाव। ठीक है, गुना भाग अपन ने पहले ही पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे अपन जोड़ व घटाव। अच्छा, देखो कैसे जोड़ते हैं। पहले मुख्य संख्या, पहले देखते हैं अपन घात। घात कॉमन है तो मुख्य संख्या जोड़ लेते हैं। जैसे मान लो 3.50 गुना 10⁵ प्लस 2.50 गुना 10⁵ अगर घाते समान हैं, देखो ये भी समान है, ये भी समान है, घाते समान हैं तो अपन मुख्य संख्याओं को जोड़कर घात एक ही लिख देंगे, कॉमन लिख देंगे। मुख्य संख्या ये है, ये है, दोनों को जोड़ेंगे अपन। 3.50 2.50 यानी 6, और घात कॉमन का मतलब ये हुआ कि इसको कॉमन कर लेंगे। दोनों पे 5 5 है तो इसको क्या करेंगे? 10⁵5 ही लिखेंगे। उसमें अपन ध्यान रहे गुणा भाग वालों में अपन इनको जोड़ रहे थे, लेकिन जोड़ में ध्यान रहे जब सांकेतिक भाषाओं, सांकेतिक संख्याओं को अपन जोड़ करते हैं तो इस जोड़ में केवल सिर्फ मुख्य संख्याओं को जोड़ेंगे। जो घात होगी, चरघातांक होगा, 10 की जो पावर होगी उसको कॉमन करके लिख देंगे। जैसे देखो 10⁵ दोनों कॉमन दी हुई है तो कॉमन लिख देंगे। इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ कि ये समान क्यों होगा। जैसे मान लो 300 और 500 200। 300 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 3 गुणा 10⁵2। अरे 10 का स्क्वायर करेंगे 100, गुणा 3 करेंगे 300, लिख सकता हूं। 200 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 गुणा 10⁵2। अब मैं जोड़ू 300 और 200 जोड़ेंगे तो कितना होगा टोटल? 500। 500 होगा ना। और मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 5 3 और 2 5, घात क्या है? कॉमन, तो 10⁵2, ये भी 500 ही हुआ ना। अरे भाई देखो सीधी सी बात है। पहले मैंने सबसे पहले लिखा, देखो कॉमन सी, कि जब अपन सांकेतिक भाषाओं में दी गई संख्याओं को जोड़ते हैं तो मुख्य संख्या को जोड़ देते हैं और घात को कॉमन, अगर समान है, घात क्या है? समान है, तो उस एक घात को लिख देते हैं। जैसे 10⁵5 लिख दी। अब आप जैसे मैं गुणा भाग में दिखा रहा था कि उनको जो गुणा करते हैं मुख्य संख्याओं को, साथ में इनको घातों को भी जोड़ते हैं। इसमें जोड़ेंगे नहीं, सिर्फ कॉमन कर दोनों को बराबर करके नहीं और उसको लिख देंगे। इसमें तो दोनों बराबर हैं। 5⁵ 10⁵5 है, सॉरी यहाँ भी 10⁵ कितनी है? 5, तो 5 कर देंगे। अब आप कहोगे सर ये इसके बराबर कैसे होगी? तो एक उदाहरण के तौर पर मैंने समझाया। जैसे मान लो 300 को 3 गुणा 10⁵2 लिख दिया। 200 को 2 गुणा 10⁵ कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। टोटल 300 200 500। अपन इनको करके देखते हैं इन संख्याओं को। यह 3⁵2 है, 3 गुणा 10⁵2 है, 2 गुणा 10⁵2 है। अब घाते समान है तो क्या कर देंगे? दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 3 और 2 5, घात लिख दी 2, 500 ही हुआ नहीं है। 10 का स्क्वायर गुणा 5 करेंगे यानी 100 गुणा 5 करेंगे तो कितना हुआ? 500। तो क्लियर कि मतलब जब भी अपन जोड़ करेंगे तो मुख्य संख्याओं को जोड़ देंगे, घात को समान करके लिख देंगे किसी एक को। अगर घाते असमान हो, क्या हो? असमान हो, फिर क्या करेंगे? जैसे मान लो ये दे दिया आप लोगों को 5.50 गुणा 10⁵6। दूसरा दे दिया आप लोगों को जोड़ 2.25 जोड़े प्लस वाला 10⁵5।
7 लिख देता हूँ, 5 तो लिख दिया। अब क्या करेंगे अपन, घातों को समान करेंगे। क्या करेंगे, घातों को समान करेंगे। क्या करेंगे, घातों को समान करेंगे। घातों को करेंगे तो जब ध्यान रहे, जब अगर संख्या 2 से ऊपर है, मुख्य संख्या, देखो मुख्य संख्या ये है, मुख्य संख्या है, अगर मुख्य संख्या 1 से ऊपर है, किससे, 1 से अधिक है, 1 से अधिक है 2.25 और ये 5.50 1 से अधिक है। जब भी 1 से अधिक होती है तो पॉइंट इस ओर, घातों को समान करने के लिए पॉइंट इस ओर बढ़ेगा घटाने पर, और अगर असमान होगी तो इस ओर बढ़ेगा। अब क्या करेंगे अपन, इसको 1 को कम कर देंगे और घात पॉइंट कहाँ लगा देंगे, यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 6। अरे 7 था पहले, 1 मिनट, यहाँ इसको यहीं रहने दो। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2.25 था, 1 पॉइंट अपन ने हटा लिया, यानी 1 घात कम कर दी। क्या हो जाएगा, 5 गुना 10 की घात 6। अब घातें समान है, ये घातें समान है। घातों को तो क्लियर कर लोगे, नहीं कर पाते हो तो नवीन सर रहे अपने, मैथ वाले सर रहे हो, और संदीप सर, किसी भी सर से पूछ सकते हो आप। घातों के बारे में तो पूछ सकते हो कि संख्या को किस तरीके से काउंट करते हैं, इस तरीके से करें। अब घातें समान हो गई तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 22.5 और 5.50, यानी ये भी ये 0 के बराबर ही होगी। तो टोटल 22 में 0.50 23 और 5 28, टोटल कितना हुआ, 28 सीधा ही, टोटल पूरे ही हो गया, 28 गुना 10 की घात 6 हो गया कॉमन, ये इसके बराबर आ जाएगा, ये अपना आंसर होगा। अरे जोड़ना सीख गए, क्या करेंगे, मुख्य संख्याओं को तो जोड़ देंगे, घात को बराबर करेंगे, बराबर करके भी घात जब अपन कॉमन कर लेंगे, मतलब एक मान कर लेंगे, दोनों का जो गुना वाली घातें हैं उनको समान कर लेंगे। जब समान कर लेंगे तो एक घात को लिख देंगे। जैसे यहाँ पहले एक 6 थी, एक 7 थी, अपन ने कॉमन की 6, तो 10 की घात 6 को अपन ने लिख दिया, ये अपना आंसर होगा। इस तरीके से जोड़ा जाएगा, ध्यान दीजिए। ये था जोड़ना। नेक्स्ट है घटाना। घटाना, घटाओ होता है जो, घटाओ में भी सेम यही प्रक्रिया होगी, बस इसमें जोड़ में जोड़ेंगे, घटाओ में घटाएंगे बस। जैसे मान लो 4.25 गुना 10 की घात, अब की बार माइनस ले लेता हूँ मैं, माइनस वाली संख्या 4 गुना, और सॉरी घटाव कर रहे हैं ना, तो अपन इसको क्या करेंगे, घटाव करेंगे। घटाया, अपन ने क्या घटाया, 2.25 गुना 10 की घात -4। पहले एक बार समान वाला ले लेते हैं, बाद में एक असमान ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, मुख्य संख्या, जैसे उस तरीके से जोड़ रहे थे ना मुख्य संख्या को, इसमें क्या करेंगे अपन, मुख्य संख्या को घटाएंगे। क्या करेंगे, मुख्य संख्या को मुख्य संख्या में से घटाएंगे। 4.25 में से घटाया अपन ने -2.25, मुख्य संख्या को अपन ने घटाया। ये इस तरीके से लिख सकता हूं मैं इसको, इस तरीके से। अब 4 में से यहाँ करके देख लेते हैं अपन, 4.25 माइनस 2.25, मैं समझता हूँ 2 आ जाता है आंसर, 2.0 आ जाएगा भाई। 25 तो ये तो लेस हो गया, 4 में से 2, तो आंसर क्या आएगा अपना, 2 गुना, अब ये घातें समान है, 10 की घात -4 है, यहाँ भी 10 की घात कितनी है, -4, तो क्या हो जाएगा, 10 की घात -4 अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर, ये अपना आंसर हुआ। क्या किया अपन ने, मुख्य संख्या में से मुख्य संख्या को घटाया, घटाने के बाद अपन घात देखते हैं, घात अगर समान है तो एक घात को लिख देते हैं एडिटिव, ठीक है, -4 है, -4 लिख दिया। नेक्स्ट ले लेते हैं असमान वाला। 2.65 गुना 10 की घात 5।
-5 ले लेते हैं। इसमें से घटाना है अपन को 1.15 गुना 10 की घात -6 को। किसको? -6 को। -6 हो गई। अब क्या करेंगे अपन इस -6 को, जब अपन इसको घटेंगे, -6 को 5 में बदल रहे हैं अपन। किस में बदल रहे हैं? 5 में बदल रहे हैं, यानी माइनस वाली कम कर रहे हैं अपन। कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट यहाँ लग जाएगा। क्या लग जाएगा? पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ये कितनी हो जाएगी? इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, इस संख्या को 11.5, यहाँ पॉइंट था पहले, 11.5 गुना 10 की घात -5। अरे वो जितनी पॉइंट के बाद वो संख्या होती है उतनी क्या लगती है? ऊपर घातें लगती है। जितनी अपन आगे निकाल लेंगे संख्या उतनी कम हो जाएगी। अब इसको मैं घटा सकता हूं, घटा दोगे, -5 कॉमन हो गया दोनों की, 2.65 से अपन को घटाना है 11.5। 5 से 5 0, 5 से 5 0, सॉरी पॉइंट 0 लगाएंगे, 5 1। अब 2 में से 11 तो क्या बचेगा? 9। एक मिनट 2.65 घटाएंगे 11.5, .50, तो क्या बचेगा? 0.5, 5 बच गया। एक बच गया। यहां तक ये 5 बच गया, ये 1 बच गया, और 2 में से गए तो -9.15। क्या आंसर आएगा? -9.15। घात कितनी है? 10 की घात -5। अरे कुछ समझ में आया? -5 गुणा कर दिया, -6 गुणा कर दिया। अब 6 को 5 में कन्वर्ट कर लिया, दोनों में से घटा दिया। अब ये ज्यादा को घटा रहे हैं अपन तो माइनस लग जाएगा, सीधी सी बात है। माइनस हो गया तो जो संख्या आएगी माइनस में कितनी आई अपनी? 9.15 गुना क्या कर दिया अपन ने? 10 की घात 5। ये अपना क्या हो गया? आंसर आ गया। ये होते हैं जोड़ और घटाव। ठीक है, आज अपन ने जोड़ घटाव सीखे। कल सीखेंगे अपन SI पद्धति।